उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई और लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी और संगठन के पदाधिकारी भी जुटे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी निकाय चुनाव सबसे अहम मुद्दा रहा। यूपी में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को नगर निकाय चुनाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल मैनपुरी और खतौली सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी की कोशिश है कि इस हार का असर नगर निकाय के चुनावों पर न पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सोमवार को नगर निकाय के चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया। साथ ही जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को फाइनल संदेश भी दिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ ही प्रदेश के पदाधिकारी, निकाय चुनाव के प्रभारी, सभी जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। योगी सरकार ने जिन मंत्रियों को नगर निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया है वो भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर 2 से 3 दिनों में अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में जिला स्तर के पदाधिकारियों को नगर निकाय चुनाव के लिए फाइनल संदेश भी पार्टी की तरफ से इसी बैठक में देने की कोशिश थी। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। हालांकि पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट के पुराने फॉर्मूले पर अमल करते हुए सभी सीटों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी पहले ही तय कर दिए थे। लेकिन अब सीटों का आरक्षण घोषित होने के बाद फाइनल रणनीति पर मंथन और उसे जिलों तक पहुंचाने की बारी है। मेयर की सीटों के लिए जो आरक्षण घोषित हुआ है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज यूपी बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तमाम मोहल्ला प्रमुखों से लगातार संपर्क में रहेगी और वहां पर तमाम जगहों पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ अलग अलग मोर्चे जो है, तमाम जनसभाएं जो है वो अलग अलग क्षेत्र में करते नजर आएंगे। इसके साथ ही सहकारिता चुनाव को लेकर भी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो हारे हुए बूथ थे उन पर फोकस करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी की एक चिंता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ आने की भी है। बीजेपी निकाय चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार का दांव खेल रही है। वो वोटर्स को समझा रही है कि यूपी में अभी मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अगर नगर निकाय चुनाव में भी पार्टी को बहुमत मिल गया तो ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जल्दी से आपको बताते हैं कि बीजेपी की आखिरकार तैयारी क्या कुछ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारियां देते हैं। निकाय चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम चल रहा है और दिल्ली से लखनऊ तक हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। पश्चिम और पूरब के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। खास तौर पर वाराणसी में मोदी, गोरखपुर में योगी तय करेंगे प्रत्याशी और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश रहेगी। सीएम योगी ने सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है और जातीय समीकरण साधने के लिए नई व्यू रचना की जा रही है। 15 प्रमुखों को निकाय चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।